यूनान का प्रसिद्ध योद्धा सिकंदर जब भारत आया तो उसके साथ भारत में युद्ध कौशल के साथ साथ कुछ अन्य विचित्र घटनाएं भी घटीं। भारत के संतों और महात्माओं से भी उसका सामना हुआ और इन संतों और महात्माओं के प्रसंग बड़े ही रोचक हैं। सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद के भी कुछ यूनानी इतिहासकारों जैसे कि एरियन, डायोडोरस, प्लूटार्क और स्ट्रैबो आदि ने इस तरह की कई छोटी छोटी लेकिन अद्भुत और रोचक घटनाओं का वर्णन अपने लेखन में किया है। सिकंदर के असफल भारत आक्रमण में सबसे अच्छी बात यदि कोई थी तो वह थी हिंदू दर्शन और योगी संतों में उसकी गहरी रुचि। योगी और संतों से उसकी मुलाकात होती ही रहती थी और वह भी उनका संग पाने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था। पश्चिम से आ रहे इस योद्धा ने उत्तर भारत में तक्षशिला पहुंचने के शीघ्र बाद ही ओनेसेक्रिटोस को तक्षशिला के एक महान सन्यासी डंडामिस को बुला लाने के लिए भेजा। ओनेसेक्रिटोस वन में डंडामिस के आश्रम में उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम हे ब्राह्मण गुरु, शक्तिमान देवता ज्यूस के पुत्र सिकंदर जो मानव मात्र के अधिपति हैं आपको बुलाते हैं। यदि आप इस बुलावे के अनुसार उनके पास आ गए तो वे आपको अमूल्य उपहार देंगे। यदि आपने इनकार किया तो वह आपका सिर धड़ से उड़ा देंगे। ब्राह्मण डंडामिस जो उस समय जमीन पर घास के ऊपर लेटे हुए थे, उन्होंने सिकंदर के इस संदेश को शांतिपूर्वक सुन लिया, लेकिन सिर उठाकर देखा तक नहीं। फिर शांत स्वर में ही उन्होंने कहना शुरू किया, यदि सिकंदर ज्यूस का पुत्र है तो मैं भी ज्यूस का ही पुत्र हूँ। सिकंदर के पास जो कुछ है उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि वह सिकंदर अपनी सेना लेकर सागर और भूमि पर निरर्थक भटक रहा है और उसके भटकने का कोई अंत भी नहीं दिख रहा है। इसके बाद स्वामी डंडामिस ने सिकंदर के दूत से कहा कि जाकर सिकंदर से कह दो कि परमेश्वर कभी अन्याय का जनक नहीं बनता, बल्कि वह तो प्रकाश, शांति, जीवन, जल, मानवदेह और आत्माओं का निर्माण करता है। जब मृत्यु मनुष्य शरीर को मुक्त कर देती है और मनुष्य किसी रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं रह जाता, तब परमात्मा हर मनुष्य को फिर से अपने पास बुला लेता है। केवल उसी परमात्मा के चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ जो हत्या से घृणा करता है और कभी युद्धों के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। स्वामी डंडामिस इसी तरह आगे कहते हैं कि सिकंदर कोई देवता नहीं है, क्योंकि उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। वह सिकंदर तो अभी अपने मन को ही जीत नहीं सका है, तो वह इस जगत का अधिपति कैसे बन सकता है। ना ही उसने अभी अपने शरीर से यमलोक में ही प्रवेश किया है और ना ही उसने इस पृथ्वी के विशाल प्रदेशों के ऊपर से जाने वाले सूर्य पथ का ही ज्ञान प्राप्त किया है। अधिकांश देशों में उसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना। यदि सिकंदर की इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका वर्तमान साम्राज्य पूरा नहीं पड़ रहा हो तो उसे गंगा पार जाने के लिए कहो। वहाँ उसे ऐसा प्रदेश मिलेगा जो उसकी सारी सेना का भरण पोषण कर सकता है और उसके युद्ध की भूख को भी शांत कर सकता है। स्वामी डंडामिस आगे बोलते जा रहे थे कि सिकंदर के उपहार मेरे किसी काम के नहीं हैं। जिन्हें मैं मूल्यवान मानता हूँ और जो मेरे काम के हैं वह हैं वृक्ष जो मुझे अक्षय लाभ देते हैं, लहराते पेड़ पौधे जो मुझे प्रतिदिन मेरा आहार देते हैं, और पानी जो मेरी प्यास बुझाता है। चिंता कर करके जमा की हुई संपत्ति जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक ही प्राप्त होता है। सभी मूर्ख मनुष्य दुख और शोक से ग्रस्त होते हैं। मुझे देखो, मैं जंगल के पत्तों पर लेटता हूँ और सुरक्षित रखने योग्य कोई वस्तु पास न होने के कारण निश्चिंत होकर गहरी नींद सोता हूँ, जबकि अगर कोई ऐसी वस्तु मेरे पास होती जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान हो तो उसका बोझ मेरी नींद उड़ा देता।
जिस प्रकार माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार धरती माता मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। किसी चीज़ की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही ना होने के कारण मैं जब जहाँ चाहे चला जाता हूँ। सिकंदर मेरी वध भी कर डाले तो भी वह मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। अपनी मृत्यु के बाद मैं आत्मा बनकर परमात्मा के पास चला जाऊंगा, और जब हम यहाँ से परमात्मा के पास जाएंगे तब हमारे जीवन का हिसाब हमसे लिया जाएगा। सारे अन्यायों का हिसाब वही करता है। पीड़ितों की आह में अत्याचारी के बुरे दंड का कारण बनती हैं। सिकंदर अपनी धमकियों से उन्हें डराए जिन्हें धन की इच्छा हो और जो मृत्यु से डरते हैं। ब्राह्मणों के आगे उसके अस्त्र शस्त्र निरर्थक हैं, क्योंकि हमें ना ही स्वर्ण से काम है और ना ही मृत्यु कब आएगी हम ऐसा सोचते हैं। इसीलिए जाओ और सिकंदर से कह दो कि डंडामिश को तुम्हारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। और यदि डंडामिश से तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम स्वयं डंडामिश के पास आओ। यह सुनकर सिकंदर का दूत वापस सिकंदर के पास लौट गया और उसने इन्हीं शब्दों में सिकंदर को ब्राह्मण डंडामिश का संदेश सुना दिया। अब तो सिकंदर का मन डंडामिश की दर्शन करने के लिए और भी ज़्यादा इच्छुक होने लगा। वह पहले से भी ज़्यादा प्रबल हो गया, क्योंकि वह भले ही वृद्ध थे और नग्न रहते थे, परंतु वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कई राष्ट्रों के विजेता इस सिकंदर पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद सिकंदर डंडामिश के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम पहुंचता है। वहां पर इतिहास में वर्णन है कि सिकंदर करीब 1 घंटे तक स्वामी डंडामिश के साथ उनके आश्रम पर रहता है। स्वामी डंडामिश ने सिकंदर को कहा कि तुम्हें धन चाहिए, अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हो और इस जगत का साम्राज्य चाहते हो। यह सारी चीज़ें मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हम परमात्मा को प्रेम करते हैं और मृत्यु से घृणा करते हैं, जबकि तुम परमात्मा से घृणा करते हो और मृत्यु से डरते हो। इस पर सिकंदर कहता है कि अपने एक हिंदू गुरु से आपके बारे में सुनकर मैं आपसे मिलने आया हूँ और मुझे आप ज्ञान ही प्रदान करें। सिकंदर स्वामी डंडामिश के पास घंटे भर रहता है और उसके बाद उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाता है। इस तरह से यह ब्राह्मण स्वामी डंडामिश और सिकंदर की एक अद्भुत कथा थी। और दुनिया के इतने बड़े योद्धा सिकंदर को भी भारत में योगी और संतों के रूप में जैसे लोग मिले, वैसे उसे पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिले। और उसे बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्य हुआ भारतवर्ष के महान ज्ञान पर और यहाँ के महान ब्राह्मणों पर, यहाँ के महान लोगों पर।